तो आज का हमारा स्टोरी है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इसको लिखा है अमिताभ घोष ने। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले इंट्रोडक्शन। अ डाइंग मैन एन एक्सपेट्रिएट फ्रॉम कश्मीर आस्क द ऑथर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर ही इज गॉन। बोलता है कि एक इंसान जो मरने वाला है और वो इंसान क्या है, एक्सपेट्रिएट फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से निकाला हुआ इंसान है। आस्क द ऑथर, वो ऑथर को बोलता है कि टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर ही इज गॉन। बोला कि अगर हम मर जाएंगे तो मेरे बारे में जरूर कुछ लिखना। ठीक है, ये इंसान ऑथर को बोलता है। द फॉलोइंग पीस इज व्हाट अमिताभ घोष रोट टू कीप हिज प्रॉमिस। तो नीचे दिया गया जो टेक्स्ट है वही लिखा है अमिताभ घोष ने उसके बारे में। ठीक है, वो इंसान जो मर गया, वो इंसान को कहाँ से निकाला गया था? कश्मीर से। तो देखते हैं इस डिटेल में क्या है स्टोरी। द फर्स्ट टाइम दैट आगा शहीद अली spoke to me about his approaching death was on 25 अप्रैल 2001। तो वो जो इंसान है जो कश्मीर से निकाला गया था वो कौन है? आगा शहीद अली। हाँ, तो लेखक बोलता है कि ये इंसान ने पहली बार मुझसे बात किया था मौत के बारे में। कब? 25 अप्रैल 2001 को। द कन्वर्सेशन बिगैन रूटीनली, हम लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम दैट वी हैड बीन इनवाइटेड टू अ फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच। मैंने उन्हें टेलीफोन किया था कि ये बताने के लिए कि हम लोगों को इनवाइट किया गया है एक दोस्त के घर में लंच खाने के लिए। एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाई हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप। और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि हम उनके घर आ रहे हैं उनको लेने के लिए। समझे यहाँ तक कहानी को? Although he had been under treatment for cancer for some 14 months, तो उनका इलाज तो इसका मतलब पता चल गया कि वो आगा शहीद अली कौन से बीमारी से ग्रस्त है? कैंसर से। हाँ, और उनका इलाज पिछले 14 महीनों से हो रहा था। शाहिद वॉज स्टिल ऑन हिज फीट, लेकिन वो अभी भी अपने पैरों पर खड़े थे। एंड परफेक्टली लूसिड, और बहुत ही सहज भाव से थे। एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी, सिर्फ क्या देखने को मिलता था, कभी कभी उनका दिमाग काम करना बंद कर देता था, भूल जाते थे वो। आई हर्ड हिम थम्बिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक, तो मैंने सुना कि थम्बिंग मतलब पेज पलटना। ठीक है, वो पेज पलट रहे थे अपने एंगेजमेंट बुक से। एंगेजमेंट बुक मतलब उसमें अपॉइंटमेंट सब लिखा होता है, किससे मिलना है, क्या करना है, दिन भर का काम। एंड देन सडनली ही सेड, और उन्होंने पेज पलटते पलटते कहा फोन में, हाँ, ओ डियर आई कांट सी अ थिंग, लगी है भगवान मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। देयर वॉज अ ब्रीफ पॉज एंड देन ही एडेड, और थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने और भी कुछ कहा। आई होप दिस डजंट मीन दैट आई एम डाइंग। बोला कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम मरने वाले नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? Although Shahid and I had talked a great deal over the last many of weeks, I had never before heard him touch on the subject of death. लेकिन भले ही हम और शाहिद ने बहुत हफ्तों से बात किए थे, लेकिन मौत के विषय में आज तक बात नहीं हुआ था। I did not know how to respond, और मुझे पता नहीं हम उसका जवाब कैसे देते। किस बात का जवाब? कि वो बोले कि हम मरने वाले नहीं है। इस बात का वो क्या जवाब दे, लेखक को समझ में नहीं आया। His voice was completely at odds, और उसका उस दिन का जो वॉइस था वो एकदम अलग था। With the content of what he had just said, लेकिन वो काफी संतुष्ट थे उन्होंने जो भी कहा था। Just said, light to the point of jocularity, मतलब मजाक मजाक में लग रहा था वो। आई मम्बल्ड समथिंग इनोकुअस, तो मैंने भी कुछ बोल दिया। क्या बोला लेखक ने रिप्लाई में? नो शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट। बोला कि नहीं नहीं शाहिद, तुम मरोगे नहीं। यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो जाओगे।
ही कट मी शॉर्ट, इन्हें इतने पर ही वो मुझे रोक देते हैं, बीच पर ही। इन अ टोन ऑफ वॉइस दैट वॉज वंस क्विजिकल एंड डायरेक्ट, और कुछ सख्त स्वर में बोलते हैं, डायरेक्ट स्वर में बोलते हैं। What it happens, when it happens, I hope you will write something about me। बोल कि लेकिन जब भी मेरा मौत आए, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बारे में जरूर लिखोगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है। I was shocked into silence। इतना सुन के ही लेखक क्या हो गया, पूरा साइलेंस हो गया, चुप हो गया एकदम। And a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasion। और कुछ क्षण बीत गया, तब उसे होश में आया कि चलो क्या बोला जाए, वो रिप्लाई देने का होश आया कि जो लोग बोलते रहते हैं अक्सर। तो देखो वही रिप्लाई दिया है, शाहिद यू विल बी फाइन, यू हैव टू बी स्ट्रांग। ये काफी नॉर्मल सा रिप्लाई है, हर कोई ऐसा बात सुनकर ऐसे ही रिप्लाई देता है ना। तो लगी शाहिद तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें हिम्मत रखना होगा। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी, बोला कि मेरे स्टडी रूम के खिड़की से आई कुड सी अ कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड। मुझे वो बिल्डिंग दिख रहा था जहां पर ये रहता था। ये कौन रहता था? आगा शाहिद अली। वो कौन से बीमारी से ग्रसित है अभी? कैंसर से। कितने महीने से उसका इलाज चल रहा है? 14 मंथ। सम 8 ब्लॉक्स अवे, और बोलते हैं कि उनका घर मेरे घर से 8 ब्लॉक्स की दूरी पर है, 8 घर छोड़ के उनका घर है। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव्ड हियर, और कुछ महीने पहले ही वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, मतलब लेखक के घर के पास में। ही हैड बीन लिविंग अ फ्यू माइल्स अवे इन मैनहट्टन। वो पहले कहाँ रखते थे? मैनहट्टन में। व्हेन ही हैड अ सडन ब्लैकआउट इन फरवरी 2000। जब सडन ब्लैकआउट बोलने का मतलब है कि एकदम उसको बेहोश हो गए थे एक बार, ठीक है, फरवरी में। बेहोश होने से पहले तक वो कहाँ रहते थे? मैनहट्टन में। आफ्टर टेस्ट रिवील्ड दैट ही हैड अ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, लेकिन टेस्ट कराने के बाद पता चला कि उन्हें कौन सा बीमारी हुआ है? ब्रेन ट्यूमर हुआ है। ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे? ब्रुकलिन। तो ये मैनहट्टन ब्रुकलिन को अंडरलाइन करोगे। टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर समीता। ब्रुकलिन में क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि वहां पर उनकी छोटी बहन रहती थी जिनका नाम है समीता, हु टीचर्स एट द प्रैट इंस्टीट्यूट, जो कि प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है। अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव, जहां हम रहते हैं उस रोड से थोड़ी दूर में है प्रैट इंस्टीट्यूट। शाहिद इग्नोर्ड माई रीअश्योरेंसेस। तो लेखक तो उनको आश्वासन दे दिया कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन शाहिद क्या किया? इस सब आश्वासन को क्या किया? इग्नोर कर दिया। He began to laugh and it was then that I realized that he was dead serious। लेकिन उसने क्या किया? मेरे आश्वासनों पर वो हंसने लगा, और तभी मुझे एहसास हुआ कि ना ये तो बहुत सीरियस है अपने बातों को लेकर। किन बातों को लेकर? कि मरने के बाद मेरा कहानी को तुम लिखना। I understood that he was entrusting me with a quite specific charge। मुझे पता चल गया कि वो मुझे एक खास काम सौंप कर जा रहा है। He wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship। वो चाहता था कि हम उसको याद करें, सिर्फ बातों में याद ना करें, ना दिमाग में ना याद करें, बट थ्रू द रिटन वर्ड, लेकिन लिखे हुए लाइनों में हम उन्हें याद करें। समझ रहे हो यहाँ तक क्या बोलना चाह रहा है? Shahid knew too well that for those writers for whom things become real only in the process of writing, there is an inbuilt resistance to dealing with loss and bereavement। शाहिद को ये बात अच्छे से पता था कि लेखक लोग को
जब लिखते हैं ना तो वो बहुत गहरे गहरे रियल चीज सोचते हैं, लेकिन हर लेखक को ही रेजिस्टेंस होता है, मतलब प्रतिरोध करते हैं, लिखने का मन नहीं करता है। लॉस एंड बिरीवमेंट, ये मौत उत के बारे में लिखने का मन नहीं करता है लेखक लोग को। तो ही न्यू दैट माई इंस्टिंक्ट्स वुड हैव लेड मी टू सर्च फॉर रीजंस टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ। और उन्हें पता भी चल गया कि हम रीजन ढूंढ रहे हैं कि किस किस बहाने से उनके बारे में लिखना मना कर दे। उनको ये बात पता चल गया। तो आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट अ पोएट। हो सकता है कि मैंने रीजन दिया होता कि हम पोएट नहीं है। दैट आवर फ्रेंडशिप वॉज ऑफ रिसेंट डेट, या फिर मैंने ये रीजन दे दिया होता कि हमारा दोस्ती अभी बहुत ही गहरा नहीं हुआ है, रिसेंट हुआ है, ठीक है, तो इसलिए नहीं लिख सकते हैं। या फिर और क्या रीजन दे सकते थे, दैट देयर वर मेनी अदर्स हु न्यू हिम मच बेटर एंड वुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। लेकिन मेरे को छोड़ के और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुमको अच्छे से जानते हैं, वो लोग तुम्हारे बारे में लिख देंगे, लेकिन हम नहीं लिखना चाहते। तो ये सब रीजन जो लेखक सोच रहा है ना, ये सब बात साहिद को पहले से पता था, ठीक है। तो ऑल दिस साहिद हैड गेस्ड, साहिद ये सब चीज पहले ही गेस कर लिया। एंड ही हैड डिसाइडेड टू शट ऑफ दोस रूट्स व्हाइल देयर वाज स्टिल टाइम। और मेरे बोलने से कुछ पहले ही उन्होंने कुछ बोलकर ये बात को खत्म कर दिया। देखो क्या बोला वो, यू मस्ट राइट अबाउट मी, बोला कि तुम्हें मेरे बारे में लिखना ही पड़ेगा। क्लियर दो इट वॉज दैट दिस इम्परेटिव वुड हैव टू बी एक्नॉलेज्ड। इम्परेटिव सेंटेंस जानते हो इंग्लिश अगर पढ़े हो तो ये तो ऑर्डर जैसा था एकदम। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, मेरे पास जवाब के लिए कुछ भी नहीं बचा। What are the words in which one promises a friends that one will write about him after his death? मुझे समझ नहीं आया कि हम अपने दोस्त को कैसे प्रॉमिस करें कि हम उसके मौत के बाद क्या लिखेंगे। फाइनली आई सेड, लेकिन अंत में मैंने बोल दिया, साहिद आई विल डू द बेस्ट आई कैन। नहीं साहिद, हम जरूर लिखेंगे, जितना मेरे से हो पाएगा उतना हम करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, बातचीत जब अंत हुआ, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू, मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। आई पिक्ड अप माई पेन, मैंने अपना पेन उठा लिया। नोटेड द डेट लिख दिया। एंड राइट डाउन एवरीथिंग आई रिमेम्बर्ड ऑफ दैट कन्वर्सेशन, और उस बातचीत के दौरान जो भी चीज हुआ मैंने लिख दिया। दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, और ये चीज मैंने जारी रखा करना अगले कुछ महीने तक। इट इज दिस रिकॉर्ड दैट हैज मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल द प्लेज आई मेड दैट डे। और ये जो रिकॉर्ड मैंने बना लिया 2-3 महीने तक लिख के, यही रिकॉर्ड से मैंने अपना जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस रख पाया। आई न्यू साहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम, मतलब कि साहिद के बारे में तो हम पहले से ही जानते थे, उनसे मिलने से पहले ही साहिद के बारे में जानते थे। साहिद भी एक ऑथर ही है, ठीक है, तो उनका बुक सब ये जानते हैं। हिज 1997 कलेक्शन द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस हैड मेड अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी। तो उन्होंने 1997 में एक बुक लिखा, बुक का नाम क्या है, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। तो बोला कि इतना पावरफुल किताब था कि इनका गहरा छाप मेरे दिमाग पर पड़ चुका है। His voice was like none I had ever read before, और उनका जो लिखने का तरीका था ऐसा था कि मैंने कभी नहीं सुना है उनकी आवाज। At once lyrical and fiercely disciplined, लिरिकल मतलब लगेगा गाना जैसा है उसका कविता विता, और काफी अच्छा है। एंड yet deeply inward, लेकिन मीनिंग क्या है, काफी गहरा गहरा मीनिंग देता है उनका। Not for him the mock casual, almost prose of so much contemporary poetry, मतलब है कि आजकल के पोइट्री जैसा उनका लिखने का तरीका नहीं है। His was a voice that was not ashamed to speak in a buried register, उनका लिखने का तरीका तो ऐसा था कि कुछ भी लिखने में उनको हिचकिचाहट नहीं था।
ये बैरिड रजिस्टर का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है कि अ पोएटिक स्टाइल। तो उनका लिखने का तरीका एकदम नहीं था ऐसा, कुछ भी लिखने में उनको शर्म नहीं होता था, हिचकिचाते नहीं थे। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड इवन कंसीव ऑफ पब्लिशिंग अ लाइन लाइक मैड हार्ट बी ब्रेव। लेकिन हम ऐसे किसी लेखक को नहीं जानते हैं जो ऐसा लाइन लिखने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। वो लाइन क्या है? मैड हार्ट बी ब्रेव। ठीक है, ऐसा उटपटांग लाइन भी वो लिख देते थे। वो कौन? आगा शाहिद अली। तो इन्होंने कौन सा बुक लिखा था जो लेखक को बहुत ही इम्प्रेस किया था? तो बुक का नाम यहाँ पर था ये हाँ, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, 1997 में ये बुक लिखा था। तो ये कंटेम्पररी जो पोएट मॉडर्न जो पोएम सब है उनसे काफी हटके अलग ही लिखते थे ये, और कुछ भी लिखने में इनको हिचकिचाहट नहीं होता था। ठीक है, इन 1998 1998 में आई कोटेड अ लाइन फ्रॉम द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस इन एन आर्टिकल। मैंने क्या किया, ये जो कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस जो बुक था, यहाँ से एक लाइन उठा लिया और उसको एक आर्टिकल में डाल दिया, डेट टच्ड ब्रीफली ऑन कश्मीर। और ये आर्टिकल किसके ऊपर था? कश्मीर के ऊपर था। एट द टाइम ऑल आई न्यू अबाउट शहीद वॉज डेट ही वॉज फ्रॉम श्रीनगर। और उस समय शहीद के बारे में मुझे सिर्फ क्या पता था कि वो सिर्फ श्रीनगर से बिलोंग करता है। जानते हो श्रीनगर? श्रीनगर क्या है? उधर का कैपिटल है ना। एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली। मुझे पता था कि शाहिद कहाँ पर पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में। आई हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ। हम खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं। बट ऑल्दो ओवर टाइम देयर हैड बट ऑल्दो आवर टाइम देयर हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड। लेकिन हम लोग का जो दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, लेकिन कुछ समय, थोड़े समय के लिए ही दोनों एक साथ पढ़े हैं। समझ रहे हो ना? वी हैड नेवर मेट। लेकिन हम लोग कभी मिले नहीं कॉलेज में। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन हाउएवर। लेकिन हमारे दोस्त कॉमन थे। समझ रहे हो? दोस्त कॉमन। एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद। और हम लोग का जो कॉमन दोस्त था वही मुझे शाहिद से मिलवा दिया। In 1998 and 1999 we had several conversations on the phone। तो इन दोनों सालों में हम लोग फोन के जरिए बातचीत करते थे। And even met a couple of times। और कुछ बार मिले भी। But we were no more than acquaintances until he moved to Brooklyn the next year। लेकिन सिर्फ हम लोग जान पहचानी था जब तक कि वो ब्रुकलिन में ना आ जाए नेक्स्ट ईयर। मतलब पिछले साल वो ब्रुकलिन में आ गए और जान पहचान और गहरा हो गया, दोस्ती में बदल गया वो। तो एक बार स्टोरी को फिर से रिकैप करते हैं, इतना दूर में क्या क्या हुआ। ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले देखिए कि इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था कि एक मरता हुआ इंसान है जो कि कश्मीर से निकाला गया है। वो बोलता है लेखक को कि अगर हम मर जाएंगे तो मेरे बारे में जरूर स्टोरी लिखिएगा। और लेखक का नाम क्या है? अमिताभ घोष। और वो मरता हुआ इंसान का नाम क्या है? आगा शाहिद अली। ठीक है, तो लेखक बोलते हैं कि पहली बार मौत के बारे में बातचीत कब हुआ उनसे? 25 अप्रैल 2001 को। ठीक है, और मौत के बारे में बात हुआ तो कैंसर के बारे में पता चला और उनका इलाज 14 महीनों से हो रहा था। तो बोलते थे कि वो ये आगा शाहिद अली पहले कहाँ रहते थे? मैनहट्टन में रहते थे। लेकिन एक बार फरवरी 2000 में उनको अचानक से बेहोशी आ गया और तब टेस्ट कराए। वो टेस्ट कराने के बाद पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ है और वो शिफ्ट हो गए कहाँ पर? ब्रुकलिन पर, जहाँ पर उनकी
जहाँ पर उनकी बहन रहती है समिता और जो पढ़ाती है प्रैट इंस्टीट्यूट में। ये दोनों ही लेखक के घर के पास ही रहते थे। इतना हुआ था तो फिर शाहिद बोलते हैं कि मेरे बारे में लिखना जब हम मर जाएंगे तो लेखक सोचता है कुछ बहाना सोच के टाले, लेकिन शाहिद खुद ही बहुत पके हुए इंसान है और उन्होंने बोलती है कि बहाना होना नहीं चलेगा, तुमको लिखना ही पड़ेगा मेरे बारे में। तो शाहिद को लेखक को मजबूरी में मानना ही पड़ा कि चलो ठीक है हम लिखेंगे तुम्हारे बारे में। और उन्होंने तभी क्या किया, एक नोटबुक उठाया, एक पेन उठाया और डेट लिख दिया उस पर, और लिखना चालू कर दिया। ऐसे लिखते लिखते 2-3 महीना बीता और इस तरीके से लिखते लिखते क्या किया, उन्होंने अपना प्रॉमिस रख लिया कि लिखने का। और भी लेखक बोलते हैं कि उन्होंने शाहिद जो है उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस 1997 में। तो ये बुक लेखक को काफ़ी अच्छा लगा और उनको पता चला कि ये जो शाहिद आगा शहीद अली तो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, श्रीनगर के, और उन्होंने अपना पढ़ाई कहाँ पर किया हुआ है, पूरा दिल्ली में। तो लेखक बोलते हैं कि हम खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, लेकिन दोनों का समय थोड़े देर के लिए ही सेम था, लेकिन दोनों का फ्रेंड्स क्या था, कॉमन था। तो कॉमन फ्रेंड्स के जरिए वो लोग थोड़ा बातचीत आगे बढ़ा, फोन में बात करते थे और कुछ मिलन भी होता था, लेकिन खाली बात जान पहचान था। तब तक ही था जब तक वो ब्रुकलिन में ना शिफ्ट हो गए। जब वो ब्रुकलिन में शिफ्ट हो गए आगा शहीद अली, तब जान पहचान और गहरा दोस्ती में बदल गया। ठीक है, इतना अभी तक हुआ है। अब आगे देखते हैं। वंस वी वेर इन द सेम नेबरहुड, और एक बार जब हम लोग पड़ोसी हो गए, वी बिगेन टू मीट फॉर ओकेजनल मील्स, हम लोग हर 2-3 दिन बाद खाना खाते थे एक साथ। एंड क्विकली डिस्कवर्ड दैट, और तुरंत ही पता चल गया हमें कि वी हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन, हम दोनों में काफ़ी चीज़ कॉमन है। बाय दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद कंडीशन वॉज ऑलरेडी सीरियस, और इस समय तक शाहिद का कंडीशन क्या हो गया था, सीरियस हो गया था। येट हिज इलनेस डिड नॉट इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप, लेकिन उसका बीमारी हम लोगों के दोस्ती के बीच में नहीं आया। वी फाउंड दैट वी हैड अ ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स इन इंडिया, अमेरिका एंड एल्सवेयर, हमें पता चला कि हम दोनों का काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड कॉमन है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है और बाकी जगह भी है। वी डिस्कवर्ड अ शेयर्ड लव ऑफ रोगान जोश, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लो, रोगान जोश, ये एक मीट होता है, ठीक है, ये मीट है। तो बोलते हैं कि दोनों को ही ये मीट काफ़ी पसंद है। रोशनरा बेगम है शाहजहां की बेटी है ये, हाँ, तो दोनों को ही ये भी काफ़ी पसंद है। ये भी शायद लेखिका थी। एंड किशोर कुमार, दोनों को ही किसका गाना सुनने का जोश है, किशोर कुमार का। म्यूचुअली इनडिफरेंट टू क्रिकेट, दोनों को ही क्या पसंद नहीं है, क्रिकेट। एंड एन इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, और दोनों को ही और पुराना बॉम्बे का फिल्म्स पसंद है। बिकॉज ऑफ शाहिद्स कंडीशन इवन द मोस्ट ट्रिवियल एक्सचेंजेस हैड अ स्पेशल चार्ज एंड अर्जेंसी, शाहिद का बीमारी का कारण नॉर्मल मुलाकात भी ना काफ़ी जोश के साथ हुआ करता था। The inescapable pugnance of talking about food and half-forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying was multiplied. बोलता है कि वो जो इमोशनल स्टोरी बोलते थे, जो खाने के बारे में बोलते थे और पास्ट के कुछ कहानियाँ बोलते थे, और वो इंसान जो मरने वाला है उनके मुंह से ये सब बात सुनकर ना पूरा जोश बढ़ जाता था। In this instance, by the knowledge of that this man was a poet who had achieved greatness, और वो खुद भी एक पोएट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेटनेस हासिल किए हुए थे। Perhaps the only such that I shall ever know as a friend, और ये वैसे ही एक ही इकलौते फ्रेंड है जो पोएट भी है और मेरे दोस्त भी है।
One afternoon, the writer Suketu Mehta, who also lives in Brooklyn, joined us for lunch. बोला कि एक दोपहर को क्या हुआ, एक लेखक जिनका नाम है सुकेतु मेहता, वो भी हम ब्रुकलिन में ही रहते हैं, वो आए हमारे साथ खाना खाने के लिए। टुगेदर वी हैज्ड अ प्लान फॉर एन अड्डा, मतलब कि दो हम लोग सब मिलके एक प्लान बनाए क्या करने का, अड्डा। अड्डा हिंदी वर्ड है, ठीक है। अड्डा का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ गैदरिंग दैट हैज नो एजेंडा, ऐसा भीड़ जहाँ पे कोई प्लान, बिना प्लानिंग का भीड़ को अड्डा बोलते हैं। अदर देन कन्विवियलिटी, सिर्फ हम लोग को बातचीत होगा, कैजुअल बातचीत। शाहिद वॉज इंथुजियास्टिक, शाहिद काफी जोशीले में रहते थे। एंड वी बिगैन टू मीट रेगुलरली, और हम लोग अक्सर मिलना चालू कर दिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड जॉइन अस, और समय समय बाद दूसरे लेखक लोग हमें क्या करते थे, ज्वाइन करते थे। ऑन वन ओकेजन अ क्रू अराइव्ड विद अ टेलीविजन कैमरा, और एक बार तो जब हम लोग बात कर रहे थे तो एक कैमरा लेकर टेलीविजन वाले लोग आ गए। शाहिद वॉज नॉट इन द लिस्ट बिट पुट आउट, लेकिन शाहिद घबराए नहीं एकदम ही, और वो क्या बोल बैठे, आई एम सो सेमलेस आई जस्ट लव द कैमरा, बोलते कि हम तो इतने बेशरम है कि मुझे कैमरा बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है बोलने का मतलब। तो शाहिद हैड अ sorcerer's ability to transmute the mundane into the magical। मुंडेन बोलने का मतलब ऑर्डिनरी, तो शाहिद के पास एक एबिलिटी था कि ऑर्डिनरी चीज को भी काफी वो मजेदार बना देते थे। Once I accompanied Iqbal, his brother, and Hena, his sister, on a trip to fetch him from hospital। तो यहाँ पर आगा शाहिद अली का दो भाई बहन का नाम है, एक तो का नाम, भाई का नाम है इकबाल और बहन का नाम है हेना। बोला कि एक बार लेखक बोलता है कि हम ये दोनों के साथ आगा शाहिद अली को हॉस्पिटल में लेने गए, ठीक है। दिस वॉज ऑन 21 मई, और ये कब लेने गए थे, 21 मई को। By that time he had already been through several unsuccessful operations, और उस समय तक वो काफी बार ऑपरेशन करवा चुके थे, और वो ऑपरेशन क्या थे, अनसक्सेसफुल, मतलब बीमारी ठीक नहीं हुआ। Now he was back in hospital to undergo a surgical procedure, और वो फिर से हॉस्पिटल में था एक सर्जरी करवाने के लिए। That was intended to relieve the pressure on his brain, और वो सर्जरी का काम क्या था, ब्रेन में जो प्रेशर बनते जा रहा था वो प्रेशर थोड़ा कम कराए, नस ना फट जाए बोल के। His head was shaved, वो पूरा सिर मुड़वा के बैठे थे, टकला होके बैठा था। And the shape of the tumor was visible upon his bare scalp, जब सिर मुड़वा लिया था तो वो जो फूला हुआ हिस्सा था वो दिख रहा था। Its edges outlined by metal sutures, होता है कि, और जो ट्यूमर का जो किनारा है वो सिलाई के जरिए मार्क किया हुआ था। Now it was time to leave the ward. A blue uniformed hospital escort arrived with a wheelchair. अब हॉस्पिटल छोड़ने का वक्त आ चुका था, और एक ब्लू कपड़ा पहना हुआ इंसान आया व्हीलचेयर लेके। शाहिद वेव्ड हिम अवे, शाहिद बोला कि जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा जरूरत नहीं है। Declaring that he was strong enough to walk out of the hospital on his own, वो बोला कि हम अभी भी इतने मजबूत है कि हम हॉस्पिटल से अपने दम पर अकेले जा सकते हैं, किसी का सहारा नहीं चाहिए। But he was groggier than he had thought, बोलता है कि लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। ग्रॉगियर मतलब वीक, फ्रॉम इलनेस। वो सोचा कि मजबूत है लेकिन वो कमजोर हो चुका था। एंड हिज नीज बकल्ड आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू स्टेप्स, और उसका नी घुटना बेंड हो गया, 2-3 कदम चलाए कि वो गिरने हो गया, ठीक है। इकबाल वेंट रनिंग ऑफ टू ब्रिंग बैक द व्हील चेयर, तो इकबाल दौड़ा गया व्हील चेयर लाने के लिए। अब बोलो इकबाल कौन है, ब्रदर है।
और इसके साथ एक बहन भी आई हुई है जिसका नाम है हिना। तो व्हील चेयर लाने गया। वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर, और हम लोग बाकी लोग कॉरिडोर में ही रुक गए। होल्डिंग हिम अपराइट, उन्हें पकड़कर सीधा रखे हुए हैं सब लोग, ठीक है। एट दैट मोमेंट leaning against the cheerless hospital wall, a kind of rapture descended on शाहिद। बोला है कि और तभी जब वो वॉल के सहारे जब वो खड़ा था शाहिद, तभी उनके दिमाग में क्या आया, एक अजब सा खुशी महसूस हुआ उन्हें। हाँ, रैप्चर का मीनिंग होता है अ फीलिंग ऑफ प्लेजर। व्हेन द हॉस्पिटल ऑर्डरली रिटर्न विद द व्हील चेयर, जब हॉस्पिटल वाले लोग आ गए व्हील चेयर लेके, शाहिद गेव हिम अ बीमिंग स्माइल। शाहिद काफी मुस्कुरा बैठा। एंड आस्क्ड वेयर ही वाज फ्रॉम, और उसे पूछ बैठा कि तुम कहाँ के हो तुम। तो बोलता है इक्वाडोर। हम द मैन सेड, मैन बोलता है कि हम इक्वाडोर के हैं। एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्लीफुली टुगेदर। इतने पर शाहिद क्या किया, ताली मारना चालू कर दिया। ताली मारा। स्पेनिश ही क्राइड, और खुशी से बोलता है कि तुम स्पेनिश हो। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, पूरा जोर से बोलता है खुशी के मारे। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न स्पेनिश, बोला कि मुझे हमेशा से शौक रहा है हम क्या सीखे, स्पेनिश। जस्ट टू रीड लॉर्का, सिर्फ हम लॉर्का को पढ़ने के लिए। और लॉर्का कौन है, देखे मीनिंग में लिखा होगा। Gracia Lorca is Spain's most deeply appreciated and highly revered poet and dramatist। तो स्पेन के सबसे महान एक लेखक है ग्रेसिया लोरका, लेकिन ये स्पेनिश में लिखते थे, ठीक है। बोला कि इनको समझने के लिए मुझे क्या सीखना था, स्पेनिश। शाहिद्स ग्रेगरियसनेस हैड नो लिमिट। ग्रेगरियसनेस मतलब सोशिएबल, जो लोगों से बातचीत करना पसंद करे। तो इसका कोई लिमिट नहीं था, उन्हें बातचीत करना बहुत पसंद था। देयर वॉज नेवर एन इवनिंग व्हेन देयर वॉजंट अ पार्टी इन हिज लिविंग रूम। ऐसा कोई शाम नहीं गुजरता था जहाँ पर उनके घर में क्या ना हो, पार्टी ना हो। आई लव इट दैट सो मेनी पीपल आर हेयर। तो बोलते हैं कि मुझे पसंद हो कि मेरे घर में इतने सारे लोग आते हैं। He told me once, I love it that people come and there's always food। मुझे पसंद है कि लोग यहाँ पर आते हैं, और इस बात की खुशी भी है कि गाना है, ये मेरे घर में क्या है, खाना है। I love this spirit of festivity, और मेरे घर में हमेशा त्योहार लगता है, ठीक है। ये उनको पसंद था, इसलिए वो क्या करते थे, हर शाम को घर में पार्टी करवाते थे। It means that I don't have time to be depressed। इसका मतलब ये है कि मेरे पास दुखी होने का समय नहीं है, इसलिए वो हर शाम को पार्टी करवाते थे। His apartment was a spacious and airy split level। उनका जो घर था वो क्या था, काफी हवादार था। एन एयरी स्प्लिट लेवल, और एक टाइप का घर है ये, इस टाइप का बना हुआ था, एयरी स्प्लिट लेवल। ऑन द 7th फ्लोर ऑफ अ न्यूली रिनोवेटेड बिल्डिंग, और उनका घर कहाँ था, 7th फ्लोर में। एक नया बिल्डिंग रिपेयर होके बना हुआ था, उसमें 7th फ्लोर में रहते थे वो। और ये बिल्डिंग था कहाँ, ब्रुकलिन में था। देयर वॉज अ कैवर्नस स्टडी ऑन द टॉप फ्लोर। कैवर्नस मतलब ह्यूज, ठीक है, बहुत बड़ा स्टडी रूम था टॉप फ्लोर में। एंड अ वाइड टेरेस that provided a magnificent view of Manhattan skyline। और ऊपर जो छत से जो व्यू नजारा बटा था, बहुत अच्छा नजारा मिलता था छत से मैनहट्टन स्काईलाइन का। आसमान को देखने में बहुत मजा आता था। अक्रॉस द ईस्ट रिवर के पार, ठीक है। शाहिद लव दिस व्यू ऑफ द ब्रुकलिन वाटर फ्रंट स्लीपिंग। वाटर फ्रंट मतलब मान लो बीच से एक नदी बह रहा है, और इधर भी एक चमचमाता हुआ बिल्डिंग सब है, घर सब, और इधर भी चमचमाता हुआ बिल्डिंग। तो इसका जब परछाई पड़ेगा ना पानी में, तो बहुत मजेदार दिखता है वो नदी। हाँ, तो वो नजारा भी दिखता था टेरेस से।
लाइक अ घाट इनटू द ईस्ट रिवर, और वो ईस्ट रिवर में जाके मिलता था वो नदी ठो अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मैनहट्टन, और मैनहट्टन से चमचमाता हुआ लाइट था वो नदी। द जर्नी फ्रॉम द फॉयर ऑफ शाहिद बिल्डिंग टू हिज डोर वॉज अ वॉयस बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। बोलता है कि जब तुम शाहिद के घर जब घुसो ना, उसके एकदम गेट से लेकर उसके दरवाजे तक लगता था कि पूरा दुनिया घूम ली है। उसके घर में ढुको तो कैसे दुनिया घूम ली है देखो, समझाया गया है। ऑन द वे अप द रिच फ्रेगनेंस ऑफ रोगान जोश। रोगान जोश जानते हो क्या होता है? मीट। उस टाइम ही बोले थे, ठीक है। तो जैसे ही उसका घर में घुसोगे तो इतना शार्प स्मेल होता है इसका सेंट का, ठीक है, कि पूरा सेंट आ जाएगा वो मीट का। एंड हाक वुड इन्वेड द डोर, पूरा उसका गन से पूरा घर भरा रहेगा। द डोर ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर। एलिवेटर जानते हो क्या होता है? लिफ्ट ना। तो लिफ्ट का जो इंटीरियर तक है, अंदर तक, वहां तक भी उसका गंध फैला रहेगा। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइसेस दैट वर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट। और गंध के साथ साथ लोगों का आवाज और गाना का आवाज जो उसके घर में बज रहा होगा 7th फ्लोर में, उसका आवाज पूरा लिफ्ट तक में भरा होगा, ठीक है। इतना जोश में रहता था सब कोई। समझ रहे हो बातों को? इवन द रिंगिंग ऑफ द डोर बेल हैड एन ऑर्डरली म्यूजिकल साउंड। यहाँ तक कि उन्होंने अपना डोर बेल में भी एक गाना टाइप फिट करा के रखा है, ठीक है। म्यूजिकल आवाज निकलता था डोर बेल से भी। सडनली शाहिद वुड अपीयर फ्लिंगिंग ओपन द डोर, और जब दरवाजा खोलता था शाहिद तो क्या होता था? रिलीजिंग अ ग्रेट क्लाउड ऑफ हिंग इनटू द फ्रॉस्टी नॉर्थ न्यूयॉर्क एयर। तो हिंग जानते हो क्या होता है? तो हिंग का धुआं हुआ सब रहेगा, ठीक है। किचन में जब खाना वाना बन रहा होता है तो सबका गैस उस निकलेगा, ठीक है, जब दरवाजा खोलेगा तो। ओ हाउ नाइस ही वुड क्राई। और वो दरवाजा जब खोलता था तो बोलता था, अरे क्या बात है, क्लैपिंग हिज हैंड, ताली मार के। हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम। बोलता है कि कितना अच्छा है कि तुम आए हो मुझ जैसे मामूली मुस्लिम को। मुस्लिम लिखा हुआ है, इसका मतलब मीनिंग होता है मुस्लिम, ठीक है। तो ये मुस्लिम को देखने के लिए। इनवेरिएबली देयर वुड बी सम हाफ डजन और मोर पीपल गैदर इनसाइड। और हर बार ही उनके घर में कम से कम आधे दर्जन, मतलब 6 या फिर ज्यादा लोग रहते थे घर में, ठीक है। और लोगों में कौन कौन लोग थे? पोएट्स होते थे, स्टूडेंट होते थे, राइटर्स होते थे, रिलेटिव्स, ये सब लोग आते थे उसके घर में। एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग टी। और किचन में कुछ लोग हमेशा ही खाना बना रहे होंगे या फिर चाय बना रहे होते हैं। ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड, इवन एज हिज लाइफ वॉज बीइंग कंज्यूम्ड बाय हिज डिजीज, ही वॉज द सेंटर ऑफ अ परपेचुअल कार्निवल। बोलता है कि और आज भी जब उनका मौत निकट आ गया है, पार्टी का वो शान है, ठीक है। लाफ्टर एंड एंडलेस मेला ऑफ टॉक, लाफ्टर, फूड एंड ऑफ कोर्स पोएट्री। तो हंसी मजाक, खाना और कविता तो होना ही था वो पार्टी में। ये सब चीज चलता रहता है। No matter how many people there were, Shahid was never so distracted as to lose track of the progress of evening's meal. तो भले ही कितना भी लोग आ जाए उसके पार्टी में, लेकिन शाहिद का ध्यान कभी नहीं भटकता था कि खाना कैसा बन रहा है नहीं बन रहा है। उसका खाने के ऊपर पूरा ध्यान रहता था। और खाने में भी उसका फेवरेट क्या है? हाँ, वो मीट तो रोगान जोश, ठीक है। तो
From time to time, he would interrupt himself to shout directions to whoever was in the kitchen. और समय समय बाद वो चिल्लाते चिल्लाता रहता था उस इंसान को जो किचन में होता था, और चिल्ला के क्या बोलता था, यस नाउ ऐड द दही नाउ, लगे हाँ अभी 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 दही डालो, ठीक है। मतलब वो अंदर बैठ के सबसे बात कर रहा है, लेकिन सेंट से ही पहचान रहा था कि अब दही पड़ने वाला है खाना में, ठीक है। अब डालो डालो, ठीक है दही। इवन व्हेन हिज आईसाइट वाज फॉलिंग, और तब तक कि जब उसका आंख कमजोर हो गया, ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, वो गन से ही बता सकता था एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगान जोश हैड रीच्ड, कि किस स्टेज पर पहुंच चुका है वो कुकिंग रोगान जोश का। And when things went exactly as they should, he would sniff the air and cry out loud. और जब उसके मुताबिक जब खाना बन रहा है, तब वो हवा को सूंघता था और बोलता था, आह खाना का क्या महक है, हिंदी में बोलता था, ठीक है। तो शाहिद वॉज लीजेंडरी फॉर हिज प्रोग्रेस इन द किचन। तो किचन के मामले में जो इसका ज्ञान था ना, वो काफी काबिल तारीफ था। Frequently spending days over the planning and preparation of a dinner party, वो अक्सर कुछ दिन बिता देता था कि प्लानिंग करने में कि डिनर में क्या बनना है, डिनर का पार्टी में। It was through one such party given while he was in Arizona that he met James Merrill, और इसी एक पार्टी के दौरान जब वो एरिजोना में रहा करता था, अभी वो कहाँ पर है, ब्रुकलिन में है, तो बोलते हैं कि जब वो एरिजोना में रहता था ना, तभी पार्टी दिया करता था, और तभी इसका मुलाकात हुआ किससे, जेम्स मेरिल से, द पोएट हु वाज टू रेडिकली ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ हिज पोएट्री। और जेम्स मेरिल, अंडरलाइन करोगे, यही वो पोएट है जिन्होंने आगा शाहिद अली का लिखने का डायरेक्शन बदल दिया, ठीक है, लिखने का तरीका बदल दिया। तो बोला जा रहा है कि जेम्स मेरिल ही वो पोएट है जिन्होंने इनका लिखने का तरीका पलट दिया, ठीक है, आगा शाहिद अली का। It was after this encounter that he began to experiment with strict metrical patterns and verse forms. इनसे मिलन का बाद ही उन्होंने अपना लिखने का तरीका में थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा बदलाव किया। No one had a great influence on Shahid's poetry than James Merrill. लाइक किसी और का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं था जितना कि जेम्स मेरिल का था इनके पोएट्री पर। Ended in the poem in which he most explicitly figured his own death. और एक पोएम में तो इन्होंने अपना मौत के बारे में भी लिख दिया, और पोएम का नाम क्या था, I dream I am at the घाट of the only world. He awarded the envoy to Merrill. Shahid whose this is me, James. The loved one always lives. तो ये एक पोएम लिखा इन्होंने, और इन्होंने पूरा एक स्टैंजा डिनोट कर दिया जेम्स मेरिल के ऊपर, ठीक है, इतना प्रभावित हो गए उनसे। Shahid placed great store on authenticity and exactitude in cooking and would tolerate no deviation from traditional methods and recipes. तो शाहिद काफी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कुकिंग के मामले में, उनको थोड़ा सा भी खाना में टेस्ट का बदलाव नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम पारंपरिक तरीके से बनना चाहिए। फॉर दोज हु टुक शॉर्टकट, और जो शॉर्टकट का रास्ता अपनाते थे खाना बनाने के वक्त, ही हैड ओनली पिटी, तो उनके मन में काफी निराश आता था उसके लिए। ही हैड अ स्पेशल पैशन फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन, और उनके जो क्षेत्र में जो खाना बनता था कश्मीर एरिया में, उसके लिए काफी इनके मन में जो लगाव था। वन वेरिएंट ऑफ इट इन पर्टिकुलर, और खासकर एक टाइप जो कि है कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल, ये वर्ड को अंडरलाइन करोगे, ठीक है, इस टाइप का खाना हमको काफी पसंद था, कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल। आई आस्क्ड हिम वंस व्हाई दिस वाज सो इम्पोर्टेंट टू हिम, और एक बार मैंने उनसे पूछ भी दिया कि क्यों आपको इतना इम्पोर्टेंट है ये खाना, एंड ही एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने समझाया कि दैट इट वाज बिकॉज ऑफ अ रिकरेंट ड्रीम
ये उसलिए इतना फेमस खाना है क्योंकि उनके सपने में आता है बार बार ये चीज। इन विच ऑल द पंडित्स हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर। वैली, कश्मीर वैली से जो सभी पंडित धीरे धीरे करके चले गए, ये चीज उनके सपने में आता है। ये चीज सुने हो, कुछ दिन पहले न्यूज में भी आया था, कश्मीरी पंडित बोल बोल के, ठीक है। एंड देयर फूड हैड बिकम इंस्टिंक्ट। अब जब कश्मीर से जब पंडित लोग चले गए, ब्राह्मण लोग, तो उनका उनका खाने का तरीका भी वहां से चला गया। दिस वॉज अ नाइटमेयर दैट हॉन्टेड हिम। और यही चीज था जो उनके सपने में आता था और उन्हें डराता था। एंड ही रिटर्न टू इट अगेन एंड अगेन इन हिज कन्वर्सेशन ऑन पोएट्री। और बार बार वो उनके बातचीत में और लिखने में, पोएट्री में उनका जिक्र करते थे। किनका? पंडितों लोगों का। ठीक है, देखो एक थोड़ा सा फ्रेज है, क्या जिक्र करते थे? एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू। बोला कि एक क्षण आया जब हम तुम्हें खो बैठे। यू नीडेड मी, तुम लोगों को मेरा जरूरत था। यू नीडेड टू परफेक्ट मी, लेकिन तुम लोगों को मुझे बनाना था। इन योर एब्सेंस यू पॉलिश्ड मी इनटू द एनिमी। लेकिन जब तुम लोग तब मुझे छोड़ के चले गए, तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया? दुश्मन बना दिया। योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी। और तुम्हारा इतिहास जो है वो मेरे यादों में आता है बार बार। आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट। और हम वो चीज है जो तुमने हर चीज खो दिया। योर परफेक्ट एनिमी, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। योर मेमोरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी। और तुम्हारे याद मेरे यादों में बाधा डाल रहे हैं। देयर इज नथिंग टू फॉरगिव, यू वॉन्ट फॉरगिव मी। माफ करने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम मुझे माफ करोगे भी नहीं। ये पूरा कविता समर्पित है कश्मीरी पंडितों को, ठीक है। आई हिड माई पेन इवन फॉर माई सेल्फ, आई रिवील माई पेन ओनली टू माई सेल्फ। बोला कि हम अपने दर्द को सिर्फ हम अपने तक ही रखे हैं। देयर इज नथिंग टू फॉरगिव, यू वॉन्ट फॉरगिव मी। माफ करने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम मुझे माफ करोगे भी नहीं। इफ ओनली समहाउ यू कुड हैव बीन माइन, व्हाट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड। बोला कि अगर तुम मेरे हो जाते तो दुनिया में क्या पॉसिबल नहीं होता, हर चीज पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो हम लोग का स्टोरी जो चल रहा है घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये आज पार्ट 2 हो रहा है। पार्ट 1 पहले हो चुका है। एक बार रिकैप करते हैं क्या हुआ था उसमें। हम लोग देखे थे कि एक इंसान है जो मरने वाला है। उस इंसान का नाम है आगा शहीद अली, ठीक है। ये इंसान कश्मीर से निकाला गया था। ये इंसान लेखक को बोला था कि जब हम मर जाएंगे तो मेरे बारे में जरूर लिखिएगा। और लेखक का नाम याद करना है अमिताभ घोष। तो लेखक बोलता है कि मेरे को सबसे पहला बार उसका मरने का बात कब किया था उसने? 25 अप्रैल 2001 को मरने का बात बोला। तो लेखक को समझ में नहीं आया कि कैसे रिप्लाई दे। तो लेखक बोला नहीं तुम नहीं मरोगे, जिंदा रहोगे, ठीक है। ऐसा बात हुआ था। और अभी ये लेखक अमिताभ घोष और वो जो कश्मीर का मैन है आगा शहीद अली, ये दोनों ही कहाँ पर रह रहे हैं? ब्रुकलिन में रह रहे हैं, ठीक है, अपनी बहन के साथ। बहन का नाम था समीता, जो पढ़ाती थी प्रैट इंस्टीट्यूट में। इतना देखे थे और फिर देखे थे कि लेखक को शाहिद अली का एक बुक बहुत पसंद आ गया। वो बुक का नाम था द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। ये बुक से वो काफी प्रभावित हुआ। फिर पता चला कि वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, आगा शहीद अली भी, और लेखक खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। तो दोनों का मेलजोल बड़ा कॉमन फ्रेंड्स है और दोनों का ही सेम चीज में इंटरेस्ट था, लेखक का भी और वो शाहिद अली का भी। रोगान जोश खाने का बहुत शौकीन था वो। रोगान जोश क्या था? एक टाइप का मीट, ठीक है। और रोशनरा बेगम और किशोर कुमार, ये 3 चीज दोनों को ही पसंद था। इतना चीज देखे थे। फिर उसका घर में पूरा ये सब खाने वाने का सेंट हुआ था और हर शाम को क्या होता था? पार्टी होता था उसके घर में। और वो खाने का काफी एक्सपर्ट था, सिर्फ सेंट से ही बता देता था कि खाना में अब क्या डालने वाला है, कैसा बन रहा है, ठीक है।
इतना सब हुआ था और एक लास्ट में एक पोयम देखे थे और अभी आगे होने वाला है, ठीक है। तो आज का है, वंस इन कन्वर्सेशन ही टोल्ड मी दैट ही ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड। तो एक बार का बातचीत में वो शाहिद अली ने आगा शाहिद अली ने लेखक को बताया कि उसको बंगाली फूड भी काफी पसंद है। तो इतने पर लेखक बोला, आई प्रोटेस्टेड, बट शाहिद यू हैव नेवर एवर बीन टू कलकत्ता। लेखक बोल बैठा कि अरे शाहिद, तुम तो कभी कलकत्ता गए ही नहीं, तो तुम्हें बंगाली फूड कैसे पसंद हो गया। तो बोला नहीं, नो ही सेड, बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट फूड। बोलता है कि हम नहीं गए कलकत्ता, लेकिन हमारे दोस्त थे जो वो लेके आते थे खाना वहां से। When you ate it, और जब आप उसको खाते थे, you could see that there were so many things that you didn't know about। तब आपको पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो आप जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। एवरीवेयर इन द कंट्री, और देश के हर जगह पर ऐसा होता है। तो लेखक बोलता है, What I say is, why can't you be happy with the cuisines and the clothes and the music and all these wonderful things? लेखक बोलता है कि अभी आपको जो खाना मिल रहा है, जो कपड़ा मिल रहा है, आप उसी से क्यों नहीं खुश हो? क्यों आपको हर चीज नया चाहिए? तो he paused and added softly। तो इतने पर वो रोका और बोला, वो कौन? आगा शाहिद अली, ठीक है। वो जवाब देता है कि at least here we have been able to make a space where we can all come together because of the good things। बोलता है कि कम से कम यहाँ पर, अभी ये लोग अमेरिका में है, ठीक है, ठीक है। और अमेरिका में इससे फायदा क्या होता है कि ये लोग स्पेस बना लिया है, मतलब यहाँ पे सब इंडियन चीज यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। और ये लोग काफी इंजॉय कर रहा है उसको। ऑफ द मेनी गुड थिंग्स, और काफी अच्छे चीज इंजॉय कर रहा है। उस अच्छे चीजों में से इन विच ही टुक प्लेजर, जिसमें उसको मजा आता था, नन वॉज मोर डियर टू हिम देन द म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। उसको बेगम अख्तर का म्यूजिक से ज्यादा और कुछ प्यारा नहीं था। तो लेखक का आगा शाहिद अली का फेवरेट चीज क्या है? बेगम अख्तर का म्यूजिक। अंडरलाइन कर लोगे इसको, ठीक है। ये पूरा चैप्टर का ही एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आगा शाहिद अली को क्या कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। फिर देखते हैं, he had met the great गजल singer when he was in his teens। तो वो आगा शाहिद अली ये बेगम अख्तर से मिला कब? जब वो टीन्स के उम्र में था, मतलब 13-14 साल का था तब। थ्रू अ फ्रेंड, अपने दोस्त के जरिए मिला। एंड शी हैड बिकम एन अवॉइडिंग प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ। और तब से वो उसके जिंदगी में हमेशा के लिए आ गई। शाहिद हैड अ फंड ऑफ स्टोरीज अबाउट हर शार्पनेस इन रिपार्टी। तो शाहिद के पास तो काफी ज्यादा कहानी भी था उस बेगम का, क्या नाम है, बेगम अख्तर का। रिपार्टी मतलब कोई सवाल पूछे तो काफी विटी रिप्लाई, मतलब मजाकिया टाइप का रिप्लाई। हाँ, रिप्लाई मजेदार रिप्लाई। तो इस टाइप का काफी गुण था उसमें, बेगम अख्तर में। तो शाहिद बोलता है कि मेरे को उसका काफी चीज याद है। शाहिद वॉज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिसर ऑफ रिपार्टी। और शाहिद खुद भी रिपार्टी में क्या था? एक्सपर्ट था। रिपार्टी समझ गए ना क्या होता है? मतलब ऐसा रिप्लाई देना कि काफी पसंद है दूसरे को। आगे देखेंगे ऐसा, ठीक है। रिपार्टी ऑन वन फेमस ओकेजन एट बार्सिलोना एयरपोर्ट। तो उसका जिक्र भी हो चुका है। एक बार क्या हुआ कि बार्सिलोना एयरपोर्ट में ही वॉज स्टॉप बाय अ सिक्योरिटी गार्ड। उसको क्या किया? एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लिया। उसको, किसको? आगा शाहिद अली को रोक लिया सिक्योरिटी गार्ड। कहाँ पर? बार्सिलोना एयरपोर्ट। As he was about to board a plane, जैसे ही वो प्लेन पकड़ने वाला था, the guard a woman asked। अब वो गार्ड कौन थी? एक औरत थी। वो औरत पूछती है, गार्ड पूछती है उससे, What do you do? कि आप करते क्या है? I am a poet, शाहिद आंसर्ड। शाहिद बोला कि हम एक कवि है। What were you doing in Spain?
तो वो गार्ड पूछते हैं कि आप इस पेन में क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि राइटिंग पोएट्री, हम पोएट्री लिख रहे हैं। तो नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, साहिद वर्कड पोएट्री इनटू हिज आंसर। तो सवाल कैसा भी हो, साहिद हम अपने जवाब में भी क्या था, कविता ला देता था वो। फाइनली द एग्जैस्परेटेड वुमन आस्क्ड, तो वो वुमन काफी गुस्सा हो गई, एग्जैस्परेटेड मतलब एनॉयड, वो गुस्सा होकर बोलती है, आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर्स। बोला है कि आप कुछ ऐसा चीज लेकर जा रहे हो जो बाकी पैसेंजर को लिए हानिकारक हो, समझे या था। एट दिस साहिद क्लैप्ड अ हैंड टू हिज चेस्ट एंड क्राइड ओनली माई हार्ट। तो इतने पर साहिद अपने दिल पर हाथ रखता है, बोला कि अपना दिल लेके जा रहे हैं, समझे ना। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेट वाइल्डियन मूवमेंट। तो ये भी एक टाइप का रिपार्टी था। देखो रिप्लाई कैसा दे रहा है, इस टाइप को बोलते हैं रिपार्टी। एंड इट वॉज टू द ओकेजन द पोएम बार्सिलोना एयरपोर्ट। और तभी उन्होंने एक पोएम लिख दिया बार्सिलोना एयरपोर्ट, इसी के ऊपर। ही ट्रेजर्ड दिस मोमेंट, और उसको ये सब यादें काफी अच्छे लगते थे। I long for the people to give me an opportunity to answer questions, he told me once. तो यागा शहीद एक बार लेखक को क्या बोला कि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो मुझे जवाब देने का अवसर दे। On 7 May, I had a good fortune to be with him when one such opportunity presented itself. बोला कि 7 मई का दिन ऐसा ही कुछ और हुआ, ठीक है। शाहिद was teaching at Manhattan's बारूच कॉलेज। शाहिद पढ़ा रहा था मैनहट्टन का कॉलेज में, बारूच कॉलेज, इन द स्प्रिंग सेमेस्टर ऑफ 2000 एंड दिस वाज टू बी हिज लास्ट क्लास। और वो उसका आखिरी क्लास था। एंडेड द लास्ट ही वाज एवर टू टीच, एकदम जिंदगी का आखिरी क्लास था लग रहा था। द क्लास वाज टू बी अ शॉर्ट वन, क्लास काफी छोटा था, मतलब समय के हिसाब से छोटा, ठीक है। फॉर ही हैड एन अपॉइंटमेंट एट द हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि उसके तुरंत ही हॉस्पिटल जाना था टेस्ट कराने के लिए, उसको हुआ था ब्रेन ट्यूमर। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ साहिद टीचिंग। तो लेखक बोलता है कि हम साहिद का पढ़ाने का तरीका के बारे में बहुत चीज सुन चुके हैं, but this was the first and the only time I was to see him perform in the classroom. लेकिन उसको पहला बार मौका मिला कि आंख से देखने का कि कैसा पढ़ाता है। सुना तो बहुत चीज था, देखने का मौका मिला। 7 मई का तारीख है। It was evident from the moment we walked in the classroom. तो जैसे ही क्लासरूम में ढुका दोनों, तो ये चीज देखने को मिल गया that the students adored him. अच्छा, from the moment we walked in that the student adored him. जैसे ही क्लासरूम में ढुका तो स्टूडेंट लोग पूरा रेस्पेक्ट और लव देते थे आगा शहीद को। They had printed a magazine. स्टूडेंट लोग एक मैगजीन छपवा के रखे हुए थे and dedicated the issue to him. और मैगजीन में पूरा उन्हीं के बारे में लिखा गया था, शाहिद के बारे में। It was evident, Shahid for his part was not in the least subdued by the sadness of the occasion. अब शाहिद को तो पता है कि वो क्या होने वाला है, वो मरने वाला है, लेकिन वो एकदम ही दुखी नहीं था ये अवसर पर। From the beginning, और शुरू से लेकर अंत तक, he was a sparkling diva. वो चमचमाता रहा। अख्तर इनकारनेट, लग रहा था कि अख्तर का आत्मा उसमें आ चुका है, बेगम अख्तर का। ब्रीमिंग विथ लाफ्टर एंड नखरा, और हंस रहा है और कुछ एक्टिंग कर रहा है, पूरा क्लास में ये सब करते रह गया। When an Indian student walked in late, he greeted him with a cry. और तभी क्लास में जब एक इंडियन स्टूडेंट आया, ये तो अमेरिका का सीन है ना, जब एक इंडियन स्टूडेंट आया तो वो चिल्ला बैठा, मतलब खुशी से चिल्ला बैठा कि माई लिटल सब कॉन्टिनेंटल हैज अराइव्ड। बोला कि देखो देखो
हमारा सब कॉन्टिनेंटल, सब कॉन्टिनेंटल समझते हो, इंडिया के आसपास का देश का, ठीक है, वो आ गया क्लास्पिंग हिज हैंड्स, और जाके हाथ पकड़ लेता है, एंड फेंड सून, मतलब प्रिटेंड करता है बेहोश होने का। इट स्टर्स सच अ टाइड ऑफ पैट्रियोटिज्म इन मी टू बिहोल्ड अनदर साउथ एशियन। हाथ मिलाता है, बोलता है कि अरे अरे कितना देशभक्ति जुड़ा है इसमें, ठीक है, ऐसे एक्टिंग करता है। हिज टाइम एट, तो ये भी एक था रिपार्टी का एक कहानी, ठीक है। हिज टाइम एट पेन स्टेट वाज ही रिमेम्बर्ड विथ अनमिटिगेटेड प्लेजर। तो और एक किस्सा फिर बोल रहा है कि पेन स्टेट में जब था ना, तो वहां का भी कहानी इसको काफी अच्छे से याद है। बोलता है कि आई ग्रीव एज अ रीडर, आई ग्रीव एज अ पोएट, आई ग्रीव एज अ लवर। पेन स्टेट में ही वो बड़ा हुआ, पढ़ने का उसमें स्किल आया, पोएट भी बन गया वहीं पर, और वहां पे एक लवर भी बन गया। ही फेल इन विथ अ वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट, उसको रहना पड़ा जवान लड़कों के साथ वहां पर पेन स्टेट में। मैनी ऑफ हुम वेर इंडियन, और बहुत सारे जवान लड़के इंडियन थे वहां पर। दिस वॉज ही ऑफन सेड द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, और पेन स्टेट में गुजारा गया समय उसके जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। लेटर शाहिद मूव टू एरिजोना, पेन स्टेट के बाद वो कहाँ गए, एरिजोना, टू टेक अ डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग, डिग्री लेने के लिए क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग समझते हो क्या होता है, राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए, ठीक है। दिस इन टर्न वॉज फॉलोड बाई अ सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा जॉब किया कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। पहले हैमिल्टन कॉलेज, फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ Massachusetts at Amherst, and finally the University of Utah in Salt Lake City। यहाँ पर जॉब किया, where he was appointed professor in 1999। He was on leave from Utah during a brief stint at New York University when he had his first blackout in February 2000। तो जब वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से जब पे काम कर रहा था ना, तभी उसको क्या हुआ, फरवरी 2000 में ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट का मीनिंग बताए थे पिताजी ने, क्या हुआ, बेहोश हो गया वो। आफ्टर अब फिर पीछे चला गया, 2000 से फिर चला गया पीछे 1975 में। स्टोरी थोड़ा बोरिंग है, लेकिन पहले का कहानी सब जोड़ा हुआ है इसमें। When he moved to Pennsylvania, Shahid lived mainly in America। शाहिद अमेरिका में रहता था। His brother was already there, और वो जब अमेरिका में गया ना, तो उसका भाई पहले से वहीं पर था। And there were later joined by his their two sisters। तो 1975 में शाहिद अली कहा गया, अमेरिका में गया, वहां पे उसका भाई पहले से था, और दोनों जब रहने लगा, तब उसके बाद दो बहनें आके जुड़ गई। दोनों बहनों का नाम क्या था, एक का नाम था तो समीता, और दूसरे का नाम था हैना, और उसके एक भाई का नाम था इकबाल, ठीक है, सब पहला क्लास में हुआ था। फिर देखिए आगे क्या होता है। बट शाहिद पेरेंट कंटिन्यू टू लिव इन श्रीनगर, लेकिन शाहिद का जो माता पिता थे वो कहाँ रहते थे, श्रीनगर में। एंड इट वॉज दिस कस्टम टू स्पेंड द समर मंथ्स विद देम एवरी ईयर। एंड इट वॉज हिज कस्टम टू स्पेंड द समर मंथ विद देम एवरी ईयर। और ये एक रीत जैसा बन गया कि हर गर्मी का मौसम लेखक अमेरिका से आता था श्रीनगर में रहने के लिए माता पिता के साथ, और फिर ठंडी में अमेरिका। तो इंडिया अमेरिका ऐसे होता रहता। आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सैड कंट्रीज। बोला कि हम कंट्रीज का बीच में ऑलवेज ट्रैवल करते रहते हैं। ट्रैवलिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया
He was thus an intermittent but first-hand witness to the mounting violence that seized the region from the late 1980s onward. तो जब ये पहले यूएसए जाता था, फिर इंडिया, फिर यूएसए तो इंडिया, तो रुक रुक कर वो विटनेस किया मतलब देखा कि कश्मीर में कैसे वायलेंस फैल रहा था। सुने हो कश्मीरी पंडित लोग को कहानी, न्यूज में भी आया था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले। तो देखा कि कैसे वायलेंस फैल रहा है, सब उसको देखने को मिला 1980 का दशक में। द स्टडी deterioration of the political situation in Kashmir, the violence and counter violence had a powerful effect on him. तो दिन पर दिन कश्मीर का हालात काफी बुरा होते जा रहा था और ये सब काफी प्रभाव डाला शाहिद अली का दिमाग पर। In time it became one of the central subjects of his work, और कुछ ही दिनों में ये जो कश्मीर का मुद्दा था उसके लेखिका में भी देखने को मिल गया। इतना पावरफुल इफेक्ट हुआ कि अपने आप को रोक नहीं पाया, लिखा ही कश्मीर के बारे में। Indeed, it could be said that it was in writing of Kashmir that he created his finest work. और ये भी बोला जा सकता है कि जब वो कश्मीर के बारे में लिखा तभी उसका सबसे अच्छा लेखक बाहर आया उसके अंदर से, मैंने अच्छा लिख दिया बहुत। The irony of this is that, और यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि शाहिद was not by inclination a political poet. शाहिद कभी भी राजनीति के मामला में नहीं लिखता था। I heard him say once, और वो एक बार कहते हुए सुना भी गया था कि if you are from a difficult place and that's all you have to write about, then you should stop writing. मतलब कि अगर तुम ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता हो और तुम उसी के बारे में लिख रहे हो तो लिखना बंद कर दो, क्योंकि इसका मानना था कि लेखक को वही लिखना चाहिए जो उसका मन करे। फूल के बारे में और भी कुछ लिखो, देश के बारे में मत लिखो। मतलब यू हैव टू रेस्पेक्ट योर आर्ट योर फॉर्म, बोले कि अपना असली जो आर्ट है वो लिखो, जो लिखने का मानसिकता है वो लिखो। दैट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज वॉट यू राइट अबाउट। Anguished as he was about Kashmir's destiny, Shahid resolutely refused to embrace the role of victim. तो शाहिद काफी गुस्सा था कि कश्मीर का क्या हालत होता जा रहा है दिन पर दिन, लेकिन वो विक्टिम का रूप नहीं लेना चाहता था। वो That could so easily have been his. वो नहीं चाहता था कि हमें पीड़ित का रूप में प्रतीत हो। अगर वो पीड़ित बन जाता उसी समय, लड़ा नहीं होता, he could no doubt have easily become a fixture on talk shows and news program. तो वो तो उसको न्यूज शोज में तो जगह मिल जाता, डिबेट में बुला के उसे बहस किया जाता था। ठीक है, बट शाहिद ने नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग। लेकिन शाहिद को कभी भी अपना डिसीजन पे डाउट नहीं हुआ। ही वॉज अ पोएट, उसको पोएट ही बनना था, और स्कूल इन अ फियर्स एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज, और उसको काफी अच्छा नॉलेज भी था, पढ़ाई भी अच्छा किया था वो। तो ऑल्दो रेस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन ही रिमेन्ड अ फर्म बिलीवर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। ऑल्दो रेस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन, उसको रिलीजन पे काफी रेस्पेक्ट करता था वो रिलीजन को। He remained a firm believer in the separation of politics and religious practice. लेकिन वो काफी ये भी मानता था कि पॉलिटिक्स, राजनीति और कभी भी धर्म दोनों जुड़ना नहीं चाहिए, अलग रहना चाहिए हमेशा। तो ये भी अंडरलाइन करोगे कि उसका कैरेक्टर लिखने में मदद आएगा। ठीक है, Shahid's gaze was not political in the sense of being framed in terms of policy and solutions. तो शाहिद का जो नजरिया था वो पॉलिटिकल नहीं था। वो हमेशा लिखता था कि क्या पॉलिसी बनना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए प्रॉब्लम का। कभी भी पार्टीवादी राजनीति नहीं करता था वो। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, और बड़े पैमाने पर हिज विजन, उसका जो नजरिया था, टेंडेड ऑलवेज टुवर्ड्स द इंक्लूसिव एंड इक्यूमेनियल,
उसका जो नजरिया था वो हमेशा इंक्लूसिव, सबको लेकर विकास करता था वो, और इक्विमेनियल का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, इन्वॉल्विंग और यूनाइटिंग मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, मतलब सभी धर्म का लोगों को लेकर चलना था उसका विश्वास। एन आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग, और वो अपना इस सोच का क्रेडिट किसको देता था? अपने पेरेंट्स को देता था कि मेरा पेरेंट्स अच्छा मेरा पालन पोषण किए हैं, कि मेरा ऐसा सोच है। He spoke often of a time in his childhood when he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room in Srinagar. तो वो बोलता है कि उसको छोटे में ना एक जोश चढ़ गया। क्या जोश चढ़ गया? घर में मंदिर बनवाने का। अब नाम तो देखो मुस्लिम है, शाहिद आगा शाहिद अली, लेकिन घर में क्या बनवाना है लोग को? मंदिर। तो he was initially hesitant to tell his parents, शुरू में तो हिचकिचाया कि माता पिता को कैसे बोले ये बात, but when he did, लेकिन जैसे ही वो बोला मम्मी पापा को ये बात, they responded with an enthusiasm equal to his own, तो वो लोग भी इक्वली इंटरेस्टेड थे मंदिर बनाने में, ठीक है। तो his mother brought him मूर्तिस, मम्मी क्या की मूर्ति खरीद के ला दी उसके लिए, एंड ऑफन एकाउटरमेंट्स का मीनिंग है कि पूजा का सामग्री सब, ठीक है, वो सब भी ला दी। एंड फॉर अ वाइल ही वॉज एसिडुअस इन कंडक्टिंग पूजा एट हिज श्राइन, और कुछ दिनों तक तो वो काफी केयरफुल रहता था कि पूजा अच्छे से हो जाए। दिस वॉज अ फेवरेट स्टोरी, तो ये भी उसका काफी मनपसंद स्टोरी था। Whenever people talk to me about Muslim fanaticism, और जब भी मुझे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम पे सवाल उठाते हैं मेरा कि हम एक ही धर्म का फेवर करते हैं, तो हम उनसे क्या बोलते हैं? I tell them how my mother helped me make my temple in my room. हम उन्हें बताते हैं कि देखो हमने मंदिर कैसे बनवाया है, मतलब हम लोग मुस्लिम पागल नहीं है, ठीक है, ऐसा। I once remarked to Shahid that he was the closest that Kashmir had to a national poet. तो एक बार तो लेखक ने शाहिद को क्या बोल दिया कि आप एक नेशनल पोएट हो कश्मीर के। He shot back, वो तुरंत ही बोल बैठा कि अ नेशनल पोएट, मैं भी बोलता कि हाँ हो सकता है हम नेशनल पोएट है, बट नॉट अ नेशनलिस्ट पोएट। बोला कि नहीं, लेकिन हम राष्ट्रवादी पोएट नहीं है, राष्ट्र देश का पोएट है हम, लेकिन राष्ट्रवादी नहीं है हम, प्लीज नॉट दैट, वो नहीं है हम। In the title poem of The Country Without a Post Office, a poet returns to Kashmir to find his keeper of the fallen minaret. और इसका जिक्र वो अपने पोएम में भी किया है, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस पोएम में उसने ये जिक्र किया है। तो ये पोएम को स्किप करते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। यहाँ देखते हैं इन दिस फिगरिंग ऑफ हिज होमलैंड, और वो अपने जो होमलैंड का जिक्र करता है, कश्मीर है उसका होमलैंड। He himself became one of the images that were spinning around the dark point of stillness. Both Shahid, witness and martyr, his destiny inextricably linked with Kashmir's. तो देखो वो अपने आप को पोएम में बोलता है कि वो खुद क्या है, एक विटनेस है। विटनेस मतलब गवाह है। वो क्या देखा है कि कैसे कश्मीर पंडित और वायलेंस हुआ है कश्मीर में 1980s में। वो खुद को क्या बोला है? विटनेस पहला बार बोला है, और दूसरा बार बोला है मार्टर। वो खुद एक शहीद भी है, अपने आप को बोला है। तो ये दो कीवर्ड है, याद करना है इसको। फिर ये पोएम, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। among my notes is a record of a telephone conversation on 5th May. तो लेखक बोलता है कि मेरा और भी एक रिकॉर्ड हम बनाए हैं, जो कि है टेलीफोन कन्वर्सेशन का 5 मई को जो हुआ। The day before he had gone to the hospital for an important test. 5 मई का पहले वाले दिन क्या किया? वो हॉस्पिटल गया था टेस्ट करवाने के लिए। उसको बीमारी कौन सा हुआ है? ब्रेन ट्यूमर।
A scan that was expected to reveal whether or not the course of chemotherapy that he was then undergoing had had the desired effect. तो जो वो केमोथेरेपी करवा रहा था उससे पता चलता कि वो टेस्ट करवा के पता चलता कि केमोथेरेपी कितना सक्सेसफुल हो रहा है. All other alternative therapies and courses of treatment had been put off until this report. उसका बाकी का जितना भी इलाज था वो सबको रोक दिया गया था जब तक कि ये टेस्ट का रिपोर्ट ना आ जाए. समझ रहे हो? अब देखते हैं आगे. The scan was scheduled for 2:30 in the afternoon. वो स्कैन हो चुका था 2:30 बजे. I called his number several times. मैंने कई बार फोन लगाया उसके फोन पर. In the late afternoon and early evening. दोपहर को शाम को फोन लगाया. There was no response. कोई रेस्पॉन्स नहीं आया. I called again the next morning. तो अगली सुबह मैंने फिर फोन किया and this time he answered. तब वो फोन उठाया. There were no preambles. कोई हेलो वोलो कुछ भी नहीं बोला. वो सीधा क्या बोला? Listen अमिताभ, the news is not good at all. लेकिन सुनो अमिताभ, खबर अच्छा नहीं है. Basically they are going to stop all my medicines now. अब वो लोग मेरा हर दवाई रोकने जा रहे हैं. The chemotherapy एंड सो ऑन. सिर्फ केमोथेरेपी होगा और यही सब चलता रहेगा. दे गेव मी अ ईयर और लेस. उन्होंने मुझे 1 साल या फिर उससे भी कम का समय दिया है. दे हैड सस्पेक्टेड दैट आई वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक. उन लोगों को लगता है कि मैंने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब मेरा शरीर अच्छा काम नहीं कर रहा है. दे विल गिव मी सम रेडिएशन अ लिटिल लेटर. वो लोग मुझे कुछ रेडिएशन देंगे थोड़ी देर बाद में. रेडिएशन जानते हो, इलाज होता है उससे एक लाइट भेजा जाता है, वो लाइट कुछ सेल्स को मार देगा. बट दे सेड देयर वाज नॉट मच होप. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा बचने का उम्मीद नहीं है मेरा. तो ये सब बात शाहिद अली बोल दिया किसको? लेखक को. डेज्ड, लेखक काफी शॉक्ड हो गया. स्टेयरिंग ब्लैंकली एट माई डेस्क, डेस्क की तरफ देख रहा है और बोला What will you do now शाहिद. लेखक पूछ बैठा फोनी में कि शाहिद अब क्या करोगे तुम. तो शाहिद बोला I would like to go back to Kashmir to die. बोला कि हम मरने के लिए कश्मीर जाएंगे. His voice was quiet and untroubled. उसका वॉइस काफी स्थिर था और कोई हिचकिचाहट नहीं था उसका आवाज में. Now I have to get my passport. लेट सेटल माई विल एंड ऑल डैट. बोला कि मुझे अब पासपोर्ट लेना है, मेरा वसीयत बनवाना है और ये सब काम करना है. आई डोंट वॉन्ट टू लीव अ मेस फॉर माई सिबलिंग्स. बोलता कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ झमेला नहीं कर छोड़ना चाहते हैं. बट आफ्टर डैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर. और ये सब काम करने का बाद पासपोर्ट बनवा के विल बनवा के कहाँ जाएगा वो फिर से? कश्मीर. इट्स स्टिल सच अ फ्यूडल सिस्टम देयर. बोला कि वहाँ अभी भी फ्यूडल सिस्टम चलता है. एंड देयर विल बी सो मच सपोर्ट. और वहाँ पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा. एंड माई फादर इज देयर टू. और मेरे पापा भी तो वहीं पर है, मम्मी नहीं है, मम्मी गुजर चुकी है. एनी वे आई डोंट वॉन्ट माई सिबलिंग्स टू हैव टू टेक माई जर्नी आफ्टरवर्ड्स टू मेक जर्नी. और हम चाहते, इसका जो बच्चा लोग है ना वो भी अमेरिका में बसा हुआ है. बोलता है कि हम नहीं चाहते कि मेरा बच्चा को काफी ट्रैवल करना पड़े इधर उधर, तो हम कश्मीर में जाके मरेंगे, झमेला खत्म हो जाएगा. लाइक वी हैड टू विथ माई मदर. जैसे कि मेरी मम्मी जब मरी थी तो मुझे काफी ट्रैवल करना पड़ा था हम लोगों को. हम नहीं चाहते मेरे बच्चे लोग को उतना ही ट्रैवल करना पड़े. ठीक है. लेटर, बाद में, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल एंड अदर रीजन्स. लॉजिस्टिकल मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया. ही चेंज्ड हिज माइंड. अपना सोच बदल लिया अबाउट रिटर्निंग टू कश्मीर. मतलब कश्मीर नहीं जाएंगे. ही वॉज कंटेंट टू बी लेट टू रेस्ट इन नॉर्थहैम्पटन. मतलब कि वो मरने के लिए तैयार हो गया. कहाँ पर? नॉर्थहैम्पटन में ही. इन द विसिनिटी ऑफ एमहर्स्ट. बोला कि एमहर्स्ट का पास में ही एक सिटी है नॉर्थहैम्पटन. बोला वहीं पे मर जाएंगे हम. अ टाउन, वो टाउन है. अ सेक्रेड टू द मेमोरी ऑफ हिज बिलोवेड एमिली डिकिंसन. उसकी जो प्रेमिका है एमिली डिकिंसन,
तो उसका याद में बोला कि हम यहीं पे मर जाएंगे। बट आई डू नॉट थिंक इट वॉज एक्सीडेंट दैट हिज माइंड टर्न टू कश्मीर इन स्पीकिंग ऑफ डेथ। लेकिन बोल रहा है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था कि उसका दिमाग कश्मीर में चला गया पढ़ने के वक्त भी। ऑलरेडी इन हिज पोएटिक इमेजिनरी डेथ, कश्मीर एंड शहीद had become so closely overlaid as to be inseparable। होता है कि जब वो कविता भी लिखता था ना, तो ये सब जो टर्म थे, मौत, कश्मीर और शहीद, एक शहीद है यहाँ पर विटनेस, गवाह। वो क्या चीज का गवाह था? कश्मीरी वायलेंस का। और शहीद, वो खुद भी शहीद हुआ था, कश्मीर से निकला था वो। तो ये सब टर्म इतना आता था उसके कविता सब में कि लग रहा था कि जैसे फोटोग्राफ्स पे ऊपर पानी जब गिर जाए तो रंग कैसे बिखर जाते हैं, वैसे ही ये सब चीज उसकी कविता में मिलता था। तो नीचे वही एक पोयम लिखा हुआ है पूरा उसी के ऊपर में। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द लास्ट टाइम आई सॉ शहीद वॉज ऑन 27 अक्टूबर। आखिरी बार जब मैंने शहीद को देखा वो कब देखा था? 27 अक्टूबर एट हिज ब्रदर्स हाउस इन एमर्स्ट। उसके भाई के घर में, एमर्स्ट में। उसका भाई का नाम क्या है? इकबाल। He was intermittently able to converse। वो रुक रुक के बात कर रहा था। And there were moments when he talked just as we had in the past। और कुछ क्षण तो ऐसे आए जैसे कि हम पहले बात किया करते थे, वैसे ही अभी भी बात कर रहे थे। He was aware as he had long been of his approaching end। उससे पता था कि वो तुरंत ही मरने वाला है। And he had made his peace with it। और इससे वो संतुष्ट भी था। अब समझा लिया था अपने आप को, चलो मरेंगे, कोई बात नहीं, जितना दिन जी रहे हैं शांति से जिएंगे। I saw no trace of anguish or conflict। उसके चेहरा पर कोई भी टेंशन नहीं था। Surrounded by the love of his family and friends। वो अपने परिवारों के साथ प्यार में घुला हुआ था। He was calm, शांत था, contented, संतुष्ट था, and at peace, शांति में था। He had said to me once। और उसने मुझे एक बार कहा भी था, I love to think that I will meet my mother in the afterlife। लगता है कि मुझे खुशी है कि मरने का बाद, आफ्टर लाइफ मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद हम अपने किससे मिलेंगे, जाकर माँ से मिलेंगे। तो उस यही सोचकर वो खुश हुए जा रहा है कि चलो मर भी रहे तो अच्छा ही हो रहा है। इफ देयर इज एन आफ्टर लाइफ, बोला कि अगर आफ्टर लाइफ है तो मिलेंगे हम। आई हैड द सेंस दैट एज द एंड नियर दिस वॉज द सुप्रीम कंसोलेशन। He died peacefully in his sleep at 2 AM on 8 December। तो यही संतुष्टि के साथ वो 2 बजे सुबह में 8 दिसंबर को क्या हुआ? मर गया, गुजर गया। Now in his absence, अब जो उसका गैर मौजूदगी में, I am amazed that so brief a friendship has resulted in so vast a void। बोला कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना कम समय का दोस्ती मुझे इतना खल रहा है। दोस्ती बहुत कम समय का था, लेकिन जब वो गुजर गया ना उसका दोस्त, उसको बहुत कम ही महसूस हो रहा था। Often when I walk into my living room, और जब हम अपने लिविंग रूम में जाते हैं, I remember his presence there। मुझे लगता है कि वो अभी भी यहीं पर बैठा हुआ है। उसको याद आता है कि पहले यहीं बैठता था वो। Particularly on the night when he read us his farewell to the world। खासकर उस रात का बात याद आता है जब उसने एक पढ़ा था, एक फेयरवेल, अंतिम समाचार पढ़ा था। I dream I am at the घाट of the only world। उसने कहा था कि मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया का घाट पर हूँ। घाट मतलब नदी किनारे का जगह, ठीक है, ऐसा बोला था। तो बस यही है कहानी, स्टोरी एंड